नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सन्नी दोथानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आप जो है एनटीपीसी के सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप सभी एग्ज़ाम से पहले जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उसका तो कोई बात नहीं है। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी को रिवाइज करके एग्ज़ाम देने जाइए, तभी आपका सिलेक्शन होने का चांस अधिक रहेगा, ठीक है? तो आपसे निवेदन है, हम जितना भी प्रैक्टिस सेट देखिए, हम जो है चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं और ये पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप सभी स्टूडेंट एसएससी और रेलवे दोनों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट लाएंगे, जो दोनों स्टूडेंट के लिए अगर चैप्टर वाइज अभी आपसे जो है शुरू कर दीजिए पढ़ना, क्योंकि अभी बहुत सारा एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रुप डी का है, एलपी का है, आरपीएफ का है, सभी का एग्जाम है, ठीक है? एसएससी एमटीएस का भी है। तो आप सभी से निवेदन है, पूरा क्लास देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट ऐसे सब ट्रिक सीख सके और एग्ज़ाम में आपको बहुत काम आ सके, ठीक है? तो बिल्कुल पूरा क्लास देखिए और अगर क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? तो हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो आप लोग पूरा क्लास देखिए और धैर्य रखिए। देखिए क्वेश्चन क्या बात है कि क्वेश्चन 3 संख्या परस्पर समअभाज्य है, ठीक है? और प्रथम 2 अंतिम संख्या के गुणनफल क्रमशः 432 और 945 है, ठीक? तीनों संख्याओं का लॉसो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है? 3 संख्या, तो संख्याएं मानिए, ठीक है? संख्याएं 3 है, एक्स वाई जेड। पहली, दूसरी, तीसरी ऐसे मानिए या एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, ठीक? तो क्या पूछा है? प्रथम 2, ठीक है? तो प्रथम 2, तो एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का मान कितना हो गया? 432, ठीक है? और यहाँ पे 2 अंतिम, अंतिम क्या है? जेड वाई, ठीक है? तो वाई और जेड 945 गुणनफल, तो ये दोनों का हो गया। हमको करना क्या है? देखिए, अगर यहाँ पे माध्य या बीच वाला माध्य संख्या निकालिए, ठीक है? मध्य मतलब क्या है? इसको y भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड, या फिर पहली, दूसरी, तीसरी कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो इनमें जो है 432 और, ठीक है, 945 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, ये जो है एक्स वाई जेड, मध्य मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या, ठीक है? तो इसको हम y भी मान सकते हैं, ठीक है? तो y का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 27, ठीक है? एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीनों संख्या, तो x हो गया पहली संख्या, y हो गया दूसरी संख्या, z हो गया तीसरी संख्या। तो यहाँ पे तीनों संख्याएं का लॉसो ज्ञात करा, एक्स वाई जेड 3 संख्या माने, ठीक है? तो अगर यहाँ पे हम x का मान निकालना चाहते हैं, अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे x का मान निकालना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये 27 को इसमें भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे y के स्थान पे इसको रखेंगे तो ये गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, डायरेक्ट इसको दे देंगे, 16 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो है x बराबर कितना हो जाएगा? 16, ठीक? ठीक उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार z का मान निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये y जो है इधर आके भाग में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 27। y का मान कितना है? 27, ठीक है? अगर 27 को इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पे 5 से अगर भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 की 5, ठीक है? बाकी कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 की 5 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो है 35 बार में कटेगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये 35 बार में अच्छे तरीके से इसको काट दीजिए, तो यहाँ पे जेड का मान कितना हो जाएगा? जेड का मान 35, ठीक? तो एक्स वाई जेड तीनों संख्या का एलसीएम, ठीक है? तो तीनों, इधर लिख सकते हैं तीनों संख्या का एलसीएम, तीनों संख्या का एलसीएम, तीनों संख्या का एलसीएम क्या है? 27 है, 16 है, 35, ठीक? तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप समझिए,
अगर हम इसको यहाँ पे 3 से भाग देंगे या 5 से, ठीक है, 7 से देंगे या 9 से, तो 9 तिया के 27 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 से हम भाग देंगे, ठीक, तो यहाँ पे अगर हम 3 से भाग देते हैं 27, 16, 35, ठीक है, 27, 16, 35। अगर यहाँ पे इसको हम 3 से भाग देते हैं या 2 से भाग देंगे तो ये एक ही कटेगा, ठीक है। 3 से भाग देंगे 9 तिया के 27, 16 कटने वाला है नहीं, और 35 भी कटने वाला नहीं है इस 3 से, ठीक। आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे फिर 3 से, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है, 16 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 35, ठीक। अगर 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो 3 तो 3 ऐसे ही रह जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है, 35 है तो 35 ही रह जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ पे अगर हम इसको 3 एकम 3, 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 सत्ते 35 दे देंगे, कोई दिक्कत होगा? चलिए, अब इसको अगर हम गुना करना चाहते हैं या फिर ऐसे, इसको 3 एकम 3, फिर 8 हो गया, फिर 5 हो गया। अगर इसको सभी को गुना कीजिए तो यहाँ पे देखिए 3 तिया 9, 9 तिया के 27, ठीक है, 27 दूना 54 हो जाता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 54 गुना 7, और इधर हो गया 8 पंचे 40, ठीक है। तो इसको जो है अगर आप गुना करना चाहते हैं, 7 चौके 28 की 8, बाकी 2, 7 पचे 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37। इसको गुना किससे कर देंगे? 40, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 0 आ जाएगा, ठीक। तो एलसीएम लिखने का यहाँ पे ही एलसीएम लिख देते हैं, एलसीएम, इसको डायरेक्ट गुना करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पहले एक 0, 8 चौक 32 की 2, ठीक है, 8 चौके 32 की, 8 चौक 32 की 2। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में ये 20 यहाँ पे 20, तो ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब। आगे अगर चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतना लंबा प्रोसेस गुना भाग करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट शॉर्ट यूज कीजिए, कॉमन सेंस ही काफ़ी है मैथ के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो आइए आपको बिल्कुल ऐसे सब सवाल को आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट ऐसे सब ट्रिक सीख सके और एग्जाम में अच्छे तरीके से सिलेक्शन ले सके, ठीक है। तो देखिए आपको समझना है क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन अगर ग्रुप डी में पूछा गया है तो ये क्वेश्चन एसएससी में नहीं पूछा गया, एनटीपीसी में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं होता है मैथ में, ठीक है। तो ये सब रिपीटेड सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक का योगफल 55 है, यदि उनके एचसीएफ और एलसीएफ क्रमशः 5 और 120 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संख्याएं मानना है, ठीक है। संख्याएं मान लीजिए, संख्याओं कुछ भी एक्स और वाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये जो होता है फार्मूला होता है, ठीक। तो यहाँ पे एलसीएम दो संख्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई गुना कर दिए, ठीक है। एलसीएम कितना है यहाँ पे देखिए कितना है 120, एचसीएफ कितना है 5, तो यहाँ पे इन दोनों को जो है एक्स और वाई 12 पंचे 60, ये हो जाएगा 600, ठीक है। अब हमको पूछा गया यहाँ पे संख्या माने एक्स वाई, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/2। अगर एक्स है, एक्स को व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है, सॉरी 1/x। तो ठीक उसी प्रकार दोनों संख्या को हम क्या करेंगे 1/x प्लस 1/y, क्योंकि यहाँ पे योग निकालना है, दोनों संख्या का व्युत्क्रम का योग। यहाँ पे पूछा गया उनके व्युत्क्रम का योगफल, तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे एक्स एक्स जो है एक्स वाई ये एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई यानी संख्याओं का योगफल कितना है 55, तो दोनों संख्या का योगफल 55, ठीक है।
गुणनफल कितना दिया है, 600। 11 पचे 55 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 11/120 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे सब सवाल जो रिपीटेड सवाल है और बार बार पूछा जाता है, तो आपको ट्रिक समझना है। और ट्रिक समझने से पहले कोई सा भी एग्जाम देने जाइए, एग्जाम से पहले सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम देने जाइए। इससे आपको जो है बेनिफिट बहुत देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसमें सिलेक्शन होने का चांस अधिक रहता है। तो चलिए, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब क्वेश्चन कमजोर से कमजोर स्टूडेंट बना सकें और बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकें। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन जो है एलपी असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 एग्जाम में पूछा गया 2025 में। ठीक है, क्वेश्चन है दो संख्याओं के एचसीएफ का मान 62 है तथा इनमें एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड है 7 और 9 है। ठीक है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का संभावित मान नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, एचसीएफ कितना है, 2, और एलसीएम कितना है, 7 और 9। ठीक, तो ये हो गया छोटी संख्या, ये छोटी है तो ये छोटी संख्या, और ये बड़ी है तो ये बड़ी संख्या। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि छोटी संख्या निकालिए, यहाँ पे पूछा गया है छोटी संख्या संभावित मान नीचे दिया गया है, छोटी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, छोटी संख्या निकालने के लिए एचसीएफ कितना है, 62 है, और छोटी संख्या कितना है, 7 है। दोनों को गुना कर दीजिए, 7 दूना 14, 4 हासिल 1 और 6 सत्ते 42 और 1 कितना हो जाएगा, 43। 434 इज द राइट आंसर। ओके, 434 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 सत्ते 42, 42 और 1 43 हो जाएगा। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे सब क्वेश्चन जो है रिपीटेड सवाल है और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट ऐसे सब सवाल को अच्छे तरीके से सीख सके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। ये क्वेश्चन भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। ठीक, क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 20 गुने के बराबर है। ठीक है, और उनका एचसीएफ 213 है। यदि इन दो संख्याओं में से किसी एक संख्या को 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 शेषफल 165 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एचसीएफ कितना है, 213 है। एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ के 20 गुणे, एचसीएफ के 20 गुणे, एचसीएफ कितना है, 213, इसका ये 20 गुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4260 हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। तो पहली संख्या ये हो गया क्या, पहली संख्या यानी एक संख्या हो गया पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है, किसी भी संख्या से 225 में विभाजित करने पर भागफल 4 प्लस शेष फल 165 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 चौके 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8, 8 एक 900 हो जाएगा। ठीक है, 900 एक 1065 हो जाएगा। डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 9 और 1 10, तो 1065। ठीक, तो फार्मूला क्या होता है, ठीक, फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ
बराबर पहली संख्या, ठीक है, गुना दूसरी संख्या, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना है 4260, एचसीएफ कितना है 213, ठीक है, बराबर पहली संख्या कितना है 1065, दूसरी संख्या निकालना। ठीक है, तो दूसरी संख्या को निकालने के लिए आपको करना क्या है, 1065 है, अगर इसको जो हम 5 या यहाँ पे 2 से अगर भाग देंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 4 से इसको भाग देंगे इसको तो यहाँ पे ये गुना में इधर आके भाग में चला जाएगा। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट हटाएंगे 4 पंचे 20 की 0, बाकी 2, ठीक है, चौकी 24 2 26 की 6, बाकी 2 40 और 42, ये 4 बार में इससे कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या बोले तो अगर आप बोलते हैं तो दूसरी संख्या देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 दूना 26, 4 दूना 8, ठीक है, कितना हो जाएगा 826 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 826 नहीं होगा, गुना यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, 13 चौके 52 होते हैं, 13 चौके 52, 4 दूना 8, 852 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी बार बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में अच्छे सब सवाल को यूं ही चुटकी और से आप सेकंडों में बना सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर हम लोग देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था और ये अच्छी तरीके से समझा दिए। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है आप लोग को तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, ऐसे सब सवाल जो है अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, तो आइए आपको बिल्कुल कमजोर से कमजोर स्टूडेंट ऐसे सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, आपको बिल्कुल समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, धनात्मक पूर्णांक पी क्यू के ऐसे कितने युग्म मौजूद है जिनमें ठीक है जिनमें पी क्यू का एचसीएफ 37 हो तथा पी क्यू का योगफल 1961 है। ठीक है, तो पूर्णांक धनात्मक संख्या, ठीक है, तो संख्या मान लीजिए एक्स वाई, ठीक, एचसीएफ कितना है 37, तो 37 एक्स प्लस 37 वाई, योगफल कितना है 1961, इन दोनों में 37 कॉमन प्लस वाई, ठीक है 1961, अगर इससे इसको हम घटाएंगे 61 में, ठीक है, तो ये 53 बार में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर 53, ठीक, तो 53 क्या है अभाज्य संख्या, क्या है अभाज्य संख्या, तो ये जो है युग्म हो, ठीक है, युग्म या जोड़े, युग्म को ही जोड़े कहते हैं। ठीक है, जब भी किसी युग्म का निकालने पूछेगा तो आपको इसमें जोड़ा देखना है कि ये किसका है, तो आपको जाहिर सी बात है कि ये 26 हो जाएगा, 26 दूना 52 होता है, तो ये अभाज्य संख्या इससे एक ही कम होगा, तो ये 26 आपका राइट आंसर। या फिर अगर अभाज्य संख्या रहेगा, ठीक है, तो अभाज्य संख्या अगर रहेगा तो इसको हम 1 माइनस करके 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 52 और 2 से भाग देंगे ये 26, ठीक है, तो ये 26 आपका बिल्कुल राइट आंसर, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।